दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो भूगोल से संबंधित यूनानी भूगोलवेताओं की योगदान की चर्चा होगी और इन्हीं के योगदान पर हमारा भूगोल काफी आगे बढ़ा, काफी फला फूला और इन्होंने बढ़ चढ़ करके भूगोल के विकास में जो है अपना हिस्सा दिखाया था। तो चीर सम्मत काल, शास्त्रीय काल को ही प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। क्या है? चीर सम्मत काल या प्राचीन काल को ही शास्त्रीय सम्मत काल से नाम से जाना जाता है और इसकी अवधि जो मानी जाती है वो ईसा पूर्व से 600 से 300 तक की मानी जाती है। कब तक की? ईसा पूर्व से 600 से 300 तक की मानी जाती है और इसी समय मुख्य रूप से यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसी समय भौगोलिक ज्ञान की शुरुआत हमारे चीन और भारत में हो रहा था। तो मुख्य रूप से यूनानी भूगोलवेता, रोमन भूगोलवेता और भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान महत्वपूर्ण रूप से जो है प्राचीन काल के भूगोल में देखा जा सकता है। तो अब यूनानी भूगोलवेताओं से संदर्भित मैं संक्षिप्त रूप में आपके पास बात रखना चाहूंगा। यदि इस वीडियो में हमारा पूरा नहीं हो पाए तो मैं अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होने के बाद आपको भी दिक्कत होगी। तो यूनानी भूगोलवेताओं से संबंधित कुछ बातों को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे। आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, उससे भी और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे तथा मुझे कमेंट करके बतलाने का प्रयास करेंगे ताकि मैं अपने हौसले को और भी बढ़ा सकूं, आपके सामने जो है ज्ञानवर्धक बातों को सौंप सकूं। तो चलते हैं हम लोग कि यूनानी भूगोलवेताओं का काल जो हमने बतलाया 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में रहा और इसी समय भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों पर यूनानी काल के विद्वानों का, भूगोलवेताओं का भौगोलिक ज्ञान का विकास हो रहा था। लेकिन वो जो विकास था, वो भौगोलिक ज्ञान था, वो अव्यवस्थित था और वो लक्ष्यों और तथ्यों पर आधारित नहीं था। उसका कोई लक्ष्य और तथ्य उस प्रकार से संतोषपरक नहीं था। लेकिन यूनानी भूगोलवेताओं को ही भौगोलिक ज्ञान की आधारशिला रखने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि भूगोल को जो है जो अस्थायित्व प्रदान करने वाला था वो था हमारा यूनानी भूगोलवेता। अब आगे चलते हैं हम लोग कि भूमध्य सागरीय द्वीपों पर विकास की चर्चा हमने किया तो ज्ञान की प्रस्तुति किया गया, लेकिन यहां के निवासी जो थे, यूनान के जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, वो कौन जनजाति के थे? वो मीनोअस निवासी जो थे वहां पहले से कार्यरत थे और इसके बाद में फोनिशियन लोग आए। तो फोनिशियन ने भौगोलिक ज्ञान का संग्रह कर्ता के रूप में जो है माना गया। ठीक है, ज्ञान को संग्रह करने के रूप में वो माना जाता है। अब क्या है कि लेकिन इसका कोई विशेष कार्य का जो है विशेष स्पष्ट जो है वर्णन नहीं मिलता है। कारण क्योंकि वे स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। कौन? फोनिशियन। वो स्वार्थी प्रवृत्ति के थे, संकुचित विचार के थे, जिसके चलते उन्होंने ज्ञान को जो है अपने जो संग्रह था उसे क्या कर दिया? संकुचित कर दिया, फलने फूलने नहीं दिया। और क्या हुआ
कि ईसा पूर्व 505 ईस्वी तक यूनानियों ने भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों तक जो है अपना ज्ञान को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया था। कहां तक? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के तटीय भागों तक। कब? 505 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 505 ईसा पूर्व तक जो है इन्होंने ज्ञान की खोज कर लिया। और आगे क्या हुआ कि उन्होंने पूर्ण कर दिया, अनुभव प्राप्त किया और काफी दिलचस्पी रखा। क्या जो भी पाया, जो भी देखा, उन्होंने अपने ग्रंथों में भौगोलिक पक्ष की ओर से जो है उन्होंने वर्णन किया। ऐतिहासिक पक्ष नहीं, किस वो पक्ष से? भौगोलिक पक्ष की तरफ से जो है उन्होंने जो है वर्णन किया। और भौगोलिक पक्षों का वर्णन जो किया वो किसके किसके माध्यम से? साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से, दर्शन शास्त्र के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से और खगोल शास्त्रीय लेखकों के माध्यम से जो है भौगोलिक पक्षों को रखने का काम हमारे यूनानी भूगोलवेताओं ने किया था। मित्रों, तो आप जो है हम अब आगे की बातें रखते हैं कि क्या है कि उन्होंने जो भौगोलिक ज्ञान का अर्जन किया उसका क्या किया? उन्होंने विकास किया। फोनेशियन की तरह उन्होंने संकुचित रूप में नहीं रखा, बल्कि उसे जो है विकसित किया, बढ़ाया, फलने फूलने दिया। और क्या हुआ? वो जो है फोनेशियन की तरह, कौन? यूनानी फोनेशियन की तरह ना होकर के उसके क्या थे? विपरीत थे। तो विपरीत थे तो कैसे थे? वो गहन विचार रखने वाले थे, चिंतन स्वभाव के थे, विचार को रखते थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके जो दिमाग थी वो कैसा था? तेज था, दार्शनिक थे, सोचने वाले थे और प्रकृति के प्रति प्रेम रखने वाले लोग थे। और क्या है? वो वैज्ञानिक विचारधारा के लोग थे। इसी कारण उन्होंने भौगोलिक ज्ञान को अर्जित किया और उसका विकास किया। और उन्होंने जो है अपने ही द्वारा नहीं, उन्होंने अपने यात्रियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, नाविकों के द्वारा जो भी ज्ञान को प्राप्त किया उसे जो है क्या करते गया? एकत्रित करते गया और उसे जो है संग्रह करके जो है भौगोलिक ज्ञान के रूप में जो है उसे विस्तारित किया। इस संदर्भ में टोजर महोदय ने क्या कहा है? टोजर महोदय एक भूगोलवेता, उन्होंने क्या कहा है? टोजर महोदय ने अपने लेख ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट ज्योग्राफी, टोजर महोदय का जो पुस्तक है वो क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट ज्योग्राफी। एक बार फिर से सुना जाए कि टोजर महोदय की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट ज्योग्राफी, उसमें क्या लिखा है उन्होंने? ग्रीक लोगों को प्राचीन समय के किसी अन्य राष्ट्र से अधिक भूगोल विषय और उनके विभिन्न शाखाओं के प्रति रुचि के बारे में उन्होंने कहा। क्या कहा? कि भूगोल के प्रति और विभिन्न शाखाओं के प्रति जो है ग्रीक के लोगों का काफी रुचि था। और उन्होंने भौगोलिक ज्ञान का जो है विकास किया। वो मुख्य रूप से जो विकास किया किस तरह से किया? अन्वेषण के रूप में, एक्सप्लोरेशन, मानचित्रण के रूप में, मैपिंग और परिकल्पना के द्वारा। ठीक है, अन्वेषण, मानचित्रण और परिकल्पना के द्वारा जो है इन्होंने भौगोलिक ज्ञान के विकास को आगे बढ़ाया। और क्या किया? पृथ्वी के तथ्यों को उन्होंने जो है अन्वेषण किया तथा भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्रों को मानचित्रों पर क्या कर दिया? प्रदर्शित कर दिया। संग्रहित विषय वस्तु के बारे में जो है परिकल्पना किया, चर्चा किया, व्याख्यान किया और इस प्रकार से जो है उन्होंने भूगोल की विभिन्न शाखाओं को स्थापित किया और भौगोलिक ज्ञान का विकास किया। तो भूगोल के ज्ञान को बढ़ाने में, भूगोल के प्रति रुचि रखने वाले हमारे भौगोलिक विकास को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्राचीन भूगोलवेता जो यूनानी भूगोलवेता थे,
तो उनमें से जो है हमारे प्रमुख यूनानी भूगोलवेताओं में से आता है। ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन यूनानी भूगोलवेता है। तो यूनानी भूगोलवेताओं में जिन्होंने यूनान से भूगोल का विकास करने में, यूनानी भूगोलवेता ने भूगोल के विकास करने में अहम भूमिका निभाया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, वो हमारे भूगोलवेता कौन थे। तो यूनानी भूगोलवेता में थेल्स महोदय, एनेक्सीमेंडर महोदय, पाइथागोरस महोदय, हिकेटियस महोदय, हेरोडोटस महोदय, अरस्तु महोदय, टॉलमी महोदय के अलावे भी यूनानी भूगोलवेताओं ने महत्वपूर्ण रूप से भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी हमारे यूनानी भूगोलवेता हुए, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, पाइथागोरस, हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, टॉलमी आदि आदि, ये सभी पूर्ण रूप से भूगोलवेता नहीं थे। या तो ये इतिहासकार थे, या तो ये दार्शनिक थे, या जो है ये भूगोलवेता थे, या अन्य विषयों से जो है ये जुड़े हुए थे। अन्य विषयों के होने के बावजूद भी इन्होंने भूगोल के प्रति रुचि रखी और भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब जो है आज का वीडियो में इतना ही दे रहा हूं दोस्तों। आगे का वीडियो में यूनानी भूगोलवेताओं में महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं का चर्चा मैं एक एक करके दूंगा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करके